आला हज़रत का मतलब क्या है? मतलब बड़ा आदमी। आला हज़रत बड़ा आदमी। तो बड़ा आदमी क्या, मैं कहने लगूँ अपने आप को मैं बड़ा आदमी तो हो जाऊँगा क्या मैं? आला हज़रत को आला हज़रत ने अपने आप को कभी आला हज़रत नहीं कहा है, न बरेलवी कहा थ्रू आउट द कैरियर। 1000 किताबें कहीं उन्होंने अहमद रज़ा बरेलवी नहीं लिखा। तो पहले तो ये एक जो डाउट है ज़हनों में कि उन्होंने कोई मसलक बनाया या पैदा किया, इससे बड़ा झूठ और बहतान कोई नहीं हो सकता जो आला हज़रत पे रखा है। एक जुमला भी ऐसा उनकी पूरी किताबों में, पूरी ज़िंदगी में, उनकी तकारीर से, उनके फतावा से 22 जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब है उनकी, 22 जिल्दों पर मुश्तमिल, और कुल तकरीबन कम बेश 1000 तसानीफ। और उन तसानीफ का मौजू पता क्या है? इस शरीयत और फ़िक़्ह के कम हैं और साइंस पे ज़्यादा हैं। अब साइंस तो पढ़ी नहीं उन्होंने किसी से, साइंस तो आला हज़रत ने पढ़ी नहीं किसी से। कोई साबित करे मुझे। इल्म जफर किसी से नहीं पढ़ा, हेत सितारों का इल्म किसी से नहीं पढ़ा। 1896 मैं न्यूयॉर्क में वो अखबार देख के आया हूँ, 96 का 27 दिसंबर को 1896 न्यूयॉर्क के एक हेत दाने जो इल्म नुजूम का बड़ा माहिर था, उसने कहा 27 दिसंबर को ऐसा माहौल बन रहा है, सितारे ऐसे एक दूसरे के सीध में आ रहे हैं, कोई ऐसी वो बन रही है कि दुनिया तबाह हो जाएगी। आला हज़रत के पास सवाल आ गया कि ये वहाँ से खबर आई है, उसमें ये। अब आला हज़रत ने तो कभी ये इल्म हैत किसी से सीखा नहीं। आला हज़रत ने 30 सेकंड लगाए सिर्फ, ये मेरे दादा ने मुझे बताया, 30 सेकंड लगाए आला हज़रत ने, और उस पेंसिल से ऐसे कुछ किया, फरमाया झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। वो माहिर, दुनिया का माहिर, न्यूयॉर्क के अखबार में छपी, न्यूयॉर्क का अखबार ऐसे नहीं किसी को अलग तक छाप दे, कोई माहिर तरीन लोग होते हैं। सरकार आला हज़रत फरमाया झूठ बोलता है, और वो दिन गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। अब 1000 तसानीफ में से फ़िक़्ह पे बहुत कम है, बाकी। अब मैं एक मिसाल दूँ, आला हज़रत की महफिल है, एक सवाल आ गया कि किस मिट्टी से तयम्मुम हो सकता है? पूरी इस्लामी तारीख में 1400 साल में कोई एक मुफस्सिर, मुहद्दिस, फ़क़ीह ने ऐसा जवाब नहीं दिया जैसे आला हज़रत ने इस एक फतवे का दिया, और इस एक फतवे के जवाब में एक किताब लिख दी। अब वक्त नहीं है डिटेल का, लेकिन मैं एक इशारा देते हुए आपको आला हज़रत का मकाम बताऊं जिसकी बिना पे हम आला हज़रत कहने पर मजबूर हैं। अकीदत में नहीं कहते हम, नो नो, अकीदत में नहीं कहते। काम देखते थे, काम आज भी देख ले, तो मुखालिफ भी देख ले, मुखालिफ भी देख ले ना। आला हज़रत ने जियोलॉजी कहीं पढ़ी नहीं है, और ये जो सवाल है ये जियोलॉजी का है, मिट्टी की अक़साम जियोलॉजी का सवाल है, ये पूरी एक साइंस है अलग। आला हज़रत ने 128 मिट्टियां गिनवाई जिनसे तयम्मुम हो सकता है, और 86 मिट्टियां वो गिनवाई जिससे तयम्मुम नहीं होता। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक शख्स ने जियोलॉजी पढ़ी ही नहीं एक दिन भी किसी से, और वो जियोलॉजी की इतनी डिटेल बताए कि 300 अक़साम की मिट्टियां उसने डिफाइन की, रेक्टिफाई की, आइडेंटिफाई की, और उसको क्लासिफाई किया। एक ऐसे शख्स ने जियोलॉजी पढ़ी नहीं। इस फतवे का मज़हब मजीदुल्लाह कादरी साहब जियोलॉजी के डीन रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, माहिर तरीन, कराची नहीं पाकिस्तान के माहिर तरीन जियोलॉजिस्ट हैं। वो सिर्फ एक फतवे की बिना पर उन्होंने पूरा इदारा खड़ा कर दिया, इदारा तहक़ीक़ात इमाम अहमद, इस एक फतवे, क्योंकि वो समझ सकते हैं, मैं नहीं समझ सकता। मैंने जियोलॉजी इतनी नहीं पढ़ी जितनी उन्होंने पढ़ी है। तो आला हज़रत का ये मकाम, अब इसमें बताइए अक़ीदा कहाँ से आ गया? इस फतवे में अक़ीदा कहाँ से आ गया? इसमें बरेलवियत कहाँ से आ गई? ये तो खालिसतन इल्मियत है, इल्मियत है। आला हज़रत की किताबों के नाम बस मैं सिर्फ इशारतन अर्ज़ करने की जिसारत कर रहा हूँ। आला हज़रत का जो एक मशहूर शेर है ना, दिल चाहता है वो नज़र करूँ ताकि मेरा काम बन जाए। चमक, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अगले रिसालत, फैज़ान रज़ा। रोशनी नहीं, एक एक लफ्ज़ आला हज़रत का चुना हुआ होता है। किसी हदीस का तर्जुमा होगा या किसी आयत का तर्जुमा होगा, पूरी हदायत बख्शिश, लफाजी नहीं है आला हज़रत के, लफाजी नहीं है, टू दी पॉइंट चले, बिल्कुल एक सरे मुंह, शरीयत से इन्हिराफ नहीं किया,
बिल्कुल एग्जैक्टली जो खुदा ने तारीफ की, जो हदीस में तारीफ, उसी को उर्दू का जामा पहना। चमक तुझसे, क्या बात है, तुझसे। अरे अदब कहाँ गया? अल्लाह को तो तू कह सकते हैं, क्योंकि उसकी शान में यकताई इतनी बुलंद है कि उसमें लफ्ज भी यकता ही हो सकता है जिसमें शायबा भी ना हो दो का। इसलिए आप नहीं कहते अल्लाह आप ये कर दे, अल्लाह तू सुन ले मेरी, तू कहते। लेकिन आला हज़रत ने यहाँ तू का लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल किया? चमक आपसे पाते हैं सब पाने वाले होना चाहिए, चमक तुझसे पाते। मेरा ईमान जैसा खुदा पर वैधानियत का है ना, अब ये आला हज़रत का अकीदा देखिए, जिस तरह खालिक होने में वो यकता है, ऐसे महबूब मुस्तफ़ा और कासिम अताया और नियम में आप यकता है, इसलिए मैंने तू कहा। आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। चमक तुझसे पाते हैं सब, सब कोई बचा? फरिश्ते भी शामिल, वली भी शामिल, नबी भी शामिल, औलिया भी शामिल, मशाइख भी शामिल, जिन्नात भी शामिल, इंसान भी शामिल, एक लफ्ज़ सब। और ये ऐन मकाम मुस्तफ़ा के मुताबिक है ये सब। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अब अगला मिसरा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। आला हज़रत का इल्मी मकाम की झलकियाँ मैं दिखा रहा हूँ, उनका मनसब तो बयान करना मेरे लायक नहीं है। मेरा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? मुझे चमका दे, तुझसे चमक सारे पाते हैं, मुझे भी चमका दे। ये काम तो सूरज भी कर देता है। ये काम तो ये रोशनी भी कर रही है, मुझे चमका रही है। सूरज भी कर रहा है, चांद भी कर रहा है। ये काम तो सूरज भी कर सकता है, चांद भी कर सकता है, लाइट भी कर सकती है, चिराग भी कर सकता है। तो मुस्तफ़ा का मकाम फिर क्या चिराग से भी नीचे रखा जाएगा? मुस्तफ़ा का मकाम तो सबसे ऊपर रखा जाएगा। ऐसी जगह रोशनी पहुंचवानी है जहां दुनिया की कोई रोशनी ना पहुंच सके, ना चमका सके। मेरा दिल कौन सी रोशनी आप मुझे बताइए आज तक साइंस ने दरियाफ्त की है जो पेनिट्रेट करे स्किन को भी, हड्डियों को भी, और दिल के अंदर चली जाए? एक्सरे रोशनी नहीं है, एक्सरे रोशनी नहीं, वो रेज है, लेकिन लाइट रेज नहीं है। आला हज़रत ने अपने आका और मौला को इतना बाइख्तियार माना कि कोई रोशनी, हर रोशनी जहाँ फेल हो जाए वहाँ नूर मुस्तफ़ा कामयाब हो जाए, और नूर मुस्तफ़ा कामयाब। मेरा दिल भी चमका, मेरा दिल चमका दे। चेहरा तो चमकवाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन दिल चमकाने के लिए ए मुस्तफ़ा, ए मेरे आका और मौला, तुझे ही इख्तियार दिया है बस फ़कत। दिल भी चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला। जब आला हज़रत कह रहे तू जिंदा है वल्ला, कि जिंदा है वल्ला, दिखता नहीं तो उसमें मेरा कसूर है। सरकार तो जिंदा है मेरी चश्मे आलम से। आला हज़रत का ये कलाम है। करूं मदहे अहले दुअल रज़ा। अब आप जरा ये इसका वजन देखिए, इसकी बहर देखिए। मदहे अहले दुअल रज़ा, एक नवाब थे बड़े मशहूर, उनकी रियासत थी नानपारा, बड़ी मशहूर रियासत थी, बरेली के करीब थी। जब वो आला हज़रत के अशार कुछ पहुँचे नवाब तक, तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि एक कसीदा मेरी शान में अगर ये लिख देंगे तो मेरी बड़ी वाह वाह हो जाएगी। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तो आला हज़रत ने बजाय कसीदा कहने के नाम तो उनका अमर कर दिया। ये देखिए कमाल, नाम तो उनका अमर कर दिया, नाम तो उनका अमर कर दिया, कसीदा नहीं था। आला हज़रत फरमाया करूं मदहे अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। ये देखिए, ये है तवक्कल और फ़क्र। वो खुद बहुत अमीर आदमी थे और अफ़गानिस्तान से उनका ताल्लुक़ था आला हज़रत, और वहाँ के भी बड़े, उनके ख़ानदान के लोग बड़े लोग थे, और यहाँ भी आए बरेली में तो उनकी जायदाद वगैरह कारोबार बहुत था, और उन्होंने कभी लिया नहीं, दिया हमेशा,
ये आला हज़रत खास है। करूं मधे अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। करीम उसे कहते हैं जो जरूरत से ज्यादा दे, मांगा जितना उससे बढ़ा के दे, हकदार ना हो फिर भी दे, उसको करीम कहते हैं। मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पारे ना नहीं। अब नान कहते हैं रोटी को, पारा कहते हैं टुकड़े को। अब वो नान पारा को पारा ना करके अमर तो कर दिया हमेशा के लिए। नवाब नान पार मशहूर हो गए कि ये उनके लिए कहा गया है, लेकिन अपना अकीदा और अपनी अल्लाह अकबर। मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि मैं टके टके के लोगों की पैसे की खातिर उनके कसीदे लिखूं। मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दिल पारे ना नहीं।